मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे 2 दिन के बाद, क्योंकि थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ कल यानी कि मंडे को। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, पूरा दिन ही बहुत डिप्रेस रही। तो वो उस टॉपिक पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो मैं आपको बता रही थी, मैं रेस्टोरेंट गई हूँ, वहाँ से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। जो नर्सरी थी तो वहाँ से मैंने एक ये प्लांट लिया है, क्रोटन प्लांट, जो कि बहुत ही सुंदर है और काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो मैंने इसको जो है ये वाले प्लांटर में लगाया है। मैंने आपको आइकिया वाला पॉट दिखाया था, बिन जो दिखाया था, मैंने उसमें ही जो है ये लगाया है। और ये काफ़ी हाइट पर है और बहुत ही बूशी सा प्लांट है, आप देखिए पास से। तो मेरे पास एक और भी क्रोटन है, पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये किसी आंटी, एक्चुअली कोई आंटी ले रही थी ये, तो उन्होंने जो है वो मंगाया था। तो वो एक भैया थे, वो लेके जा रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं ये बहुत बड़ा है। तो मैंने उनसे पूछा भैया कितने का है? बोले 200 रुपये का। तो मुझे पॉट के साथ जो है वो 200 रुपये का मिला है, काफ़ी हैवी है। तो इसमें 200 रुपये में इसके साथ पॉट भी था और ये भी। तो मैंने डायरेक्ट जो है वो पॉट को, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पॉट को जो है वो मैंने डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर रख दिया है, बिन के अंदर। और बहुत ही सुंदर लग रहा है और 200 रुपये में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा चलो ये ले लेती हूँ। कुछ प्लांट्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी लगे मुझे, जो कि मुझे लगा कि चलो ठीक नहीं है यहाँ से लेना। लेकिन हम जब उस जगह पर गए थे तो कुछ ना कुछ तो मैंने आपसे बोला ही था कि मैं ज़रूर लूँगी प्लांट, तो मैंने वो लिया। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो मुझे उस रेस्टोरेंट का लगा वो ये, जो लोग भी वहाँ से जा रहे थे लंच करने के बाद या जो भी खाने पीने के बाद, उनको वो कॉम्प्लीमेंट्री एक एक तुलसी जी का पौधा दे रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था कि किसी भी रेस्टोरेंट में कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिल रहा हो सॉफ्ट मिश्री के अलावा। तो ये प्लांट जो है वो ऐसा ही पॉट में लगा हुआ जो है वो सबको एक एक प्लांट दे रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है और एक निशानी भी रह जाती है कि हम जो है वो कहीं से आए हैं, तो ये यादगार प्लांट होगा। और मुझे वैसे भी तुलसी जी का पौधा लेना था। मेरे पुराने वाले घर में बिल्कुल धूप नहीं आती थी ना, तो वहाँ तुलसी जी जो है वो मेरी बिल्कुल ही ज़्यादा सूख गई थी, एकदम सूख गई थी। 2-3 बार मैंने ट्राई किया पर नहीं लगी। उससे पहले वाले घर में मेरे बहुत तुलसी जी थी, शायद मेरी ही नज़र लग गई या लोगों की नज़र लग गई, बहुत थी। मतलब 3-4 गमले में जो इनके जो वो होते हैं ना बीज जो इनके निकलते हैं ऊपर, उनसे मैंने जो है वो काफ़ी सारे प्लांट बना लिए थे। बहुत बूशी मेरी जो है वो तुलसी जी हो गई थी, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगाते हैं तो तुलसी तो चाहिए ही रहती है। तो मैं लेना चाह रही थी, लेकिन हमें हमारी बिल्डिंग में जो मैंने आपको एक पोर्शन दिखाया था जो वहाँ पर था बाहर, वहाँ पर काफ़ी तुलसी जी जो है वो लगी हुई है। तो मैं वहाँ से ले लेती थी, पर मेरा मन था कि एक मैं जो है वो तुलसी जी का प्लांट लूँ। तो मेरे घर तुलसी जी जो है वो आ गई हैं और मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। उस रेस्टोरेंट का नाम है पेंट्री प्योर वेज रेस्टोरेंट। और वैसे उसकी जो नर्सरी है वो गो ग्रीन आई थिंक नाम है, मैं मेंशन कर दूंगी, आपने वीडियो में भी देखा होगा। गो ग्रीन करके जो है वो उसका नाम है। तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी टाइम के बाद गए थे, बहुत मूड फ्रेश हो गया। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लॉन्ग वेकेशन पे ही जाएं, कभी कभी इस छोटी छोटी ट्रिप्स में भी जो मज़ा होता है ना, सच्ची में वो लॉन्ग वेकेशन में नहीं होता है। तो देखिए उनके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बजट देखना पड़ता है कि हाँ हमें इतने दिन के लिए कहीं जाना है, ये वो। और बहुत ही मूड फ्रेश हो गया, पूरा दिन ही बहुत अच्छा गया। फिर मैं इसीलिए व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि शाम को हम लोग घर आए थे 7 बजे तक। फिर आके आरती वारती करी और उसके बाद देन मुझे बनाने थे रात में छोले भटूरे, क्योंकि पतिदेव की सुबह से फरमाइश थी कि छोले भटूरे बनाने हैं। तो मैं छोले भिगो कर गई थी, फिर रात में मैंने छोले भटूरे बनाए। और कल का दिन ऐसा था, मैं आपको बताती हूँ। सुबह मेरे साथ बहुत ही ख़राब एक इंसिडेंस हुआ। वो हुआ ये कि मैं सुबह का काम करके और जो है वो नहाने जा रही थी, पोछा वोछा लगा के, और मैं नहाने जा रही थी अच्छा खासा। ये ऑफिस चले गए थे, तो बज रहा होगा 9:30 के करीब, ठीक है। तो मेरा जो बेडरूम है उसकी वाली जो बालकनी है ना, मैं उस बालकनी में गई कुछ करने के लिए, आई थिंक अपनी टॉवल लेने के लिए गई थी, सूख रही थी। तो वो मैं टॉवल लेके और मैं वहाँ खड़ी हो गई। कुछ दिमाग ऐसा होता है ना, कभी कभी होनी होती है, वो कहते हैं वो होकर ही रहता है। तो वो मैं टॉवल लेने के लिए जो है वो बालकनी में गई और उससे
हाँ, कल ही मॉर्निंग में मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि जैसे हमारे जो इसके विंडो के ग्लासेस है ना, ये स्लाइडिंग वाली इसके डोर हैं, तो इसके जो ग्लासेस हैं मैंने आपको बताया था कि ब्लैक हैं, तो जब हम इसको बंद कर देते हैं तो मौसम बड़ा अच्छा सा लगने लगता है। तो मैं एक बार ही उनसे बात कर रही थी कि इसमें बाहर से जो है जब हम अंदर देखेंगे तो हमें नहीं दिखता होगा किसी को भी, तो वो बोले कि देख के आओ। तो मैं देखने गई थी तो मुझे दिख रहा था, पता नहीं क्यों, शाम का टाइम था तो मुझे अंदर का जो है वो दिख रहा था। तो मैंने कहा फिर क्या कॉन्सेप्ट हुआ ऐसे ब्लैक ग्लासेस का। तो कल की बात है, कल सुबह जो है वो मैं बाहर जो है जो सामने वाली बिल्डिंग है उसमें भी सेम ग्लासेस लगे हैं, तो मैं देख रही थी कि मुझे उनके घर के अंदर का नहीं दिख रहा था। तो ना पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैं अच्छे खासे नहाने जा रही थी और टॉवल उतारा और मैं बालकनी में बाहर की तरफ खड़ी हो गई, रूम में बाहर की तरफ बालकनी में खड़ी हो गई। और मैंने कहा कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे थे, देखूं कि दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो कभी भी जो है वो लेबर लोग जो जितने भी होते हैं वो रिपेयरिंग का काम चल रहा है बिल्डिंग में, तो कभी भी वो लोग उतर आते हैं किसी भी टाइम। तो होता है ना, कभी कभी हम कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अब घर में इंसान तो अपने हिसाब से ही रहेगा ना, तो कभी कभी थोड़ा सा मुझे अजीब लगने लगता है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वगैरह पहन के रहती हूँ, तो मुझे उन लोगों के सामने थोड़ा सा लगता है कि हाँ मतलब कभी भी एकदम आ जाते हैं, कभी लेटे हो कैसे कुछ, तो वैसा। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ कि बाहर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मेरी बुद्धि देखो आप कि मैं जो है वो बालकनी में खड़ी थी, मैं बाहर से देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ नहीं यार नहीं दिख रहा है, तो ये क्यों कह रहे थे कि जो है वो दिखता है, और उस दिन मुझे फिर क्यों दिख रहा था। तो मैंने क्या किया कि जो स्लाइडिंग डोर था ना वो मैंने पूरा बंद कर दिया, मतलब मैंने बाहर खड़े होके पूरा डोर बंद कर दिया, ये सोच के कि शायद जो है वो अभी लेयर में बंद है, मतलब आधी विंडो खुली हुई है आधी बंद है, तो जो है वो मे बी ये जो है वो पूरा अच्छे से दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि एक के ऊपर एक जो है वो विंडो आ जा रही है। अगर मैं इसको पूरा बंद करूंगी तो ग्लासेस अलग अलग जो है वो हो जाएंगे, तो मे बी दिखे अंदर का। तो वो वाली सोच रखते हुए मैंने पूरा जो है वो विंडो बंद कर दिया, और मैं आराम से ना ऐसे खड़े होकर और मैं देख रही हूँ अंदर कि मतलब दिख रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं कह रही हूँ दिख तो नहीं रहा है। फिर उस दिन कैसे फिर अचानक से मेरा दिमाग गया कि अरे भाई साहब विंडो में तो लॉक लग गया है, मतलब मैं बालकनी में बाहर बंद हो गई और मैं उसको खोल रही हूँ और वो खुल ही नहीं रही है। मतलब लॉक होता है ना साइड में ऐसे पुश करके ऐसे खोलने के लिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैं बाहर बंद हो गई और मैंने सट से विंडो जो है वो बंद कर दी थी, लॉक लग गया और मैं बाहर से बंद हो गई और विंडो खुल नहीं रही। अब आप ये सोचो कि मैं क्या करूं, मैं एकदम से इतना पैनिक हो गई और मैं इतना घबरा गई कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे ना जैसे बंद कर दिया हो कहीं, और अब मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगी। मैं जोर जोर से मतलब इतना घबरा गई, मैं मम्मी मम्मी करके बोलने लगी, इनको आवाज लगाने लगी, जबकि मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने भड़बड़ भड़बड़ जो है वो विंडो बहुत तेज भड़बड़ाया, विंडो नहीं खुली। मेरी में हालत ऐसी हो रही थी कि मैं थोड़ी देर में बेहोश हो जाती शायद से। तो मैं ना रोने सा मेरा हाल हो गया था, मतलब अगर अजीब मुझे इतना वो लग रहा था कि मेरे दिमाग में ना गंदे गंदे ख्याल तुरंत। कभी भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, जैसे होता है ना कि कोई घर नहीं आ रहा है, बहुत देर हो गई और कोई हम बाहर गए हुआ है घर नहीं आ रहा है, उसका फोन भी नहीं उठ रहा है, तो हमेशा थॉट दिमाग में गंदे ही आते हैं, कभी अच्छे थॉट्स नहीं आ सकते। ऐसे ही कल मेरे साथ हुआ, मुझे इतने गंदे गंदे ख्याल आने लगे कि मैं पूरा दिन यहीं बंद हो जाऊंगी जब तक ये आ नहीं जाएंगे ऑफिस से, तब तक मैं क्या करूंगी ये वो, और मेरा हाल बुरा। फिर मैंने भड़ अच्छा एक चीज़ और थी कि इस वाले घर की अभी हमें एक ही चाबी मिली है, तो वो जो एक की है वो हमारे घर के अंदर ही रहती है, मतलब मेरे पास ही रहती है। पुराने घर में क्या था, तीनों कीज थी हमारे पास, तो एक हमारे पास, एक मेरे पास रहती थी, एक इनके पास रहती थी, और एक हमने हमारी सोसाइटी में एक अंकल को दे रखी थी जो कि हमारे ओनर के फ्रेंड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही की मिली थी, वो भी मेरे घर के अंदर रखी हुई थी। तो ये आते भी शाम को, तो ये कैसे डोर खोलते, मेरा फोन बाहर, मैं बाहर बंद, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना ज्यादा घबरा गई और कुछ सेकंड्स में मेरे दिमाग ने ना जाने क्या क्या सोच डाला, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद मैंने बहुत तेज विंडो जो है वो बड़ खड़खड़ाया बहुत तेज। ईश्वर ही जाने वो विंडो कैसे खुल गया। अगर आप कभी भी उसको अंदर से खोलने की कोशिश करोगे वो नहीं खुलेगा। मे बी भैया मेरे कन्हैया जी हैं, उन्होंने मुझे बचा लिया और उन्होंने खोल दिया होगा। और सुबह से सोचो ना, मैं नहाई थी ना कुछ, ना खाया ना पिया, ऐसे हाल में
फिर मैंने बहुत तेज भड़बड़ाया तो एकदम से विंडो खुली और जो मेरी जान में जान आई है। ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब क्या हो रहा था, मैं बाद में उस चीज़ को सोच रही थी कि मैं खुले में थी, बालकनी एक खुली जगह थी, तभी भी मुझे इतनी सफोकेशन हो रही थी जैसे मेरा दम घुट रहा हो। जब मैं बाहर आई हूँ ना, तो ना तो मैं नहाने जा पा रही थी, ना मेरा किसी चीज़ में मन लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं अपने घर पे फ़ोन करूँ, मैं इनको फ़ोन करूँ, मैं बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। इतना पैनिक हो गई मैं, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मुझे नॉर्मल होने में सुबह से शाम लग गई थी। मेरे दिमाग में ख्याल 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 अजीब अजीब ख्याल ही आए पड़े थे कि मैं पूरा दिन बंद रहती तो मैं क्या करती, वो वाली चीज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हुआ क्या था। तो भाई आप लोग के घर में भी अगर ये चीज़ हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना। इन्होंने मुझे पुराने वाले घर में ये चीज़ बता के रखी थी कि कभी भी बाहर रह के पूरी विंडो बंद मत कर देना, पर मैंने करी भी नहीं कभी, पर होना होता है। तो देखिए ये वाला जो मैं आपको ऐसे दिखा, तो आप लोगों को आई थिंक हल्का दिख रहा होगा क्योंकि बहुत धूप का टाइम है ना। तो देखो ऐसे करके ना ये विंडो जो है ये इससे लॉक हो जाती है ऐसे करके, और हम इसको फटाक से अभी तो ये बाहर से तो पूरा बंद हो गया था, अंदर से पता नहीं क्यों ये अभी नहीं हो रही है, इसका थोड़ा सा हिसाब खराब है। देखो ये बंद हो गया, अभी हम इसको खोल रहे हैं, ये नहीं खुलेगा। ये देखो आप, ये खुलेगा ही नहीं। ऐसे ही मैंने बाहर से सट से इसको बंद कर दिया था और ये खुल ही नहीं रहा था। जब तक मैं इसको ऐसे पुश करके स्लाइड नहीं करूँगी तब तक ये नहीं खुलेगा। और कल ये बाहर से पूरा अच्छे से जो है वो बंद हो गया था और इस वाले पोर्शन से भी ये जो है वो बंद हुआ। अभी इन्होंने शाम को आके ये वाला ऐसे करके थोड़ा सा खुला रखा है। हम लोग इस साइड से ही जो है वो निकलते बैठते हैं, तो इन्होंने उस साइड का जो है वो थोड़ा सा खोल के रखा। सारे ही घर की विंडो आकर खोल दी थोड़ी थोड़ी, कि अगर हम ये वाला तरफ जो है वो अगर एकदम बंद भी कर देंगे तो उधर से जो है वो खुला रहेगा। तो ये वाली जो है वो शिक्षा हमें मिली कल, और कहते हैं ना हर इंसिडेंट से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो। रात तक मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रही, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान रही। तो मैंने इसीलिए कोई व्लॉगिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, क्योंकि इस मूड में क्या ही मैं फ़ोन उठाऊँ, क्या ही व्लॉगिंग करूँ। तो ये भी मुझसे बोले कुछ टीवी में कुछ अच्छा देखो, अपना दिमाग बटाओ, वरना दिमाग तुम्हारा वहीं पर जाएगा। तो ऐसा सा कल मेरे साथ इंसिडेंस जो है वो हो गया, और मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि ये मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम अकेले उन्हें छोड़ के चले जाएं, कल को वो अपने आप को ना ऐसे बंद कर लें और घर में कोई ना हो, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी ये चीज़ बता के रखें। बस यही छोटा सा हादसा जो है वो मेरे साथ हुआ, जो कि कहने में छोटा सा है, पर अगर इन एक्चुअल सोचे तो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए छोड़ते हैं इन सब बातों को, दिमाग बार बार वहीं पे वरना चला जाता है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।